हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था, लास्ट टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल, जिसका नाम था री इशू ऑफ शेयर। और री इशू में ना हम लोग दो तीन अलग अलग वेराइटी से क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो मैं याद दिला दूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शेयर इशू एट पार एंड री इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। मतलब पहले तीन केसेस हम लोगों ने देखे थे। होप सो कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख के आए होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट थ्री केसेस पढ़ने वाले, केस नंबर 4, 5 एंड 6। तो आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में चीजें देखी थी, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या दिखा था। लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने देखा था यहां पे जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है और उसको री इशू कर रही है। अब यहां पे हम लोगों का टॉपिक है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर विच ओरिजिनली इशू एट पार। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे शेयर इशू किया गया था, सॉरी, प्रीमियम में, और री इशू किया यहां पे बच्चों तीन इसमें, या तो पार में या प्रीमियम में या डिस्काउंट में। ये चीजें हम लोगों ने देखा था, जिसमें केस नंबर मैंने दिया था यहां पे 4, 5 एंड 6। चलिए अब ये क्वेश्चन में शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? LML लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड प्रीमियम ऑफ ₹5। ₹5 का प्रीमियम है। चलो अब आगे कितने शेयर है? टोटल 500 शेयर और 10 प्लस ₹5 मतलब ₹15 का एक शेयर। अब यहां पे क्या बोला है? मिस्टर बी कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया ना, भाई साहब ने फर्स्ट कॉल का दिया ना अलॉटमेंट का दिया। तो सिंपल हम लोग इसका अगर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन कैसे आएगा? इसके पास कितने शेयर है? 500। तो सिंपल 2 इंटू 500, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1000। मतलब उसने पे कितना किया यहां पे? ₹1000। उसके बाद यहां पे हम लोग देखेंगे कि अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, अलॉटमेंट का ₹8 है, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ₹5 एंड 2। ₹5 हो गया बच्चों प्रीमियम का और ₹3 हो गया प्योरली अलॉटमेंट का। अब यहां पे ना सबसे पहले चलो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। इंटू 500 इंटू 500, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2500। ये हो जाएगा आपका 1500। इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपका हो जाएगा 4000। उसके बाद 5 इंटू ये वाला लास्ट वाला देख लेते, 5 इंटू 500, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा 2500। तो भाई साहब ने पहला पेमेंट किया 4000 का और 2500 का इसने पेमेंट नहीं किया। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। इसमें इसमें बच्चों फोर फीचर की एंट्री क्या आएंगी सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं। और फोर फीचर की एंट्री आप लोगों को पता है कि फोर फीचर में क्या चीज आती और क्या चीज नहीं आती। अब फोर फीचर की एंट्री मैं यहीं पे लिख देता हूं। फोर फीचर की एंट्री वही घिसी पिटी है बच्चों। क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कोई भी क्वेश्चन करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और साथ में यहां पे रहेगा शेयर फोर फीचर। ये चीज भी आप लोगों को पता है। अब यहां पे आप लोगों को क्या लिखना है? तो भाई साहब इसने किस किस चीज का पैसा नहीं दिया? इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो जिस चीज का पैसा नहीं दिया उसका नाम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और यहां पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो ये लिख दिया। बट साथ में बच्चों अगर आप लोगों को याद है तो यहां पे हम लोग एसपीआर भी डेबिट करेंगे, क्योंकि एसपीआर का भी पैसा नहीं दिया। तो कैलकुलेशन समझते। सबसे पहला फोर फीचर। फोर फीचर में कौन सा अमाउंट आएगा जो उसने पे कर दिया है? कितना पे किया है? 1000। तो यहां लिख लो 1000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है बच्चों? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है 2500। चलो लिख देते 2500। अलॉटमेंट का टोटल पैसा कितना है? अलॉटमेंट का टोटल है इंक्लूड प्रीमियम, प्रीमियम को इंक्लूड करके 4000। ध्यान में रखना यहां पे प्रीमियम इंक्लूड करने के बाद आएगा। प्रीमियम का पैसा कितना है? स्पेसिफिकली प्रीमियम का जो पैसा है वो है 2500। चलो ये हो गया। अब बैलेंस फिगर से ये आ जाएगा। तो इसका टोटल अगर मैं करूं तो 4, 5, 6, 7, 7, 7 और ये 7500, 7500 में से ये गए तो यहां पे ये आ जाएगा आप लोगों का बच्चों 5000। ये होगी आप लोगों की फोर फीचर की एंट्री। अब री इशू, चलिए आगे बढ़ते हैं। री इशू में आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हो। री इशू में एंट्री हम लोगों को पता है, तो सबसे पहले मैं एंट्री लिख देता हूं। यहां पे क्या एंट्री है बच्चों? पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री है, इसके बाद के भी आप लोगों को पता है कि हम लोग जो शेयर फोरफिचर में जो पैसा पड़ा है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हो गया। अब यहां पे री इशू कितने में किया, देखो मिस्टर बी कुड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही शेयर फोरफिटेड एट पार। शेयर का प्राइस कितना था बच्चों, 10 रुपए। तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा और टोटल शेयर कितने हैं 500। तो इसका मतलब उसको कितना पैसा मिला 5000। तो यहां बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल में आ जाएगा 5000। ये हो गया। सेकंड एंट्री फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल देखो, फोर फीचर क्रेडिट कितना हुआ है 1000 और यहां पे 1000 क्रेडिट हुआ है, तो यहां पे डेबिट में भी हम लोग कितना लिखेंगे 1000 एज इट इज, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेकंड एंट्री प्रीमियम, प्रीमियम कितना है बच्चों 3 रुपए, तो मतलब यहां पे 13 इंटू 500, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 13 इंटू 500 6500। और इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूं तो नॉर्मल शेयर का प्राइस है मतलब 5000 और 1500 हो गया प्रीमियम का। तो यहां पे एंट्री क्या आएंगी, एंट्री आप लोगों को पता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना आएगा टोटल 6500, कैपिटल में 5000 और प्रीमियम का जो पैसा है वो प्रीमियम का SPR में डालेंगे। इसके बाद की एंट्री क्या है बच्चों, इसके बाद की नॉर्मल एंट्री आप लोगों को पता है सेम, शेयर फोर फीचर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहां पे अमाउंट कितना आएगा बच्चों सेम 1000। जिनको ध्यान में आ गया उनकी अच्छी बात है, जिनको ध्यान में नहीं आएगा उनको एक बात बता दूं कि शेयर इश्यू एट पार हो या प्रीमियम, इसमें ये जो सेकंड एंट्री है ना बच्चों, ये एंट्री भी सेम रहेगा और अमाउंट भी सेम रहेगा, देख लो आप लोग। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना है 2 रुपए, इसका मतलब यहां पे शेयर इश्यू किया है, री इश्यू किया है 8 रुपए में, तो यहां पे ये हो जाएगा 4000। तो इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूं तो 5000 का शेयर 4000 में री इश्यू किया, तो यहां पे 1000 क्या हो गया बच्चों यहां पे डिस्काउंट। अब यहां पे देखो हम लोगों को फोर फीचर में कितना पैसा मिला है, फोर फीचर में मिला 1000 और डिस्काउंट भी हम लोगों ने कितने का दिया है 1000, तो हमको कोई भी प्रॉफिट हुआ क्या, तो यहां पे बच्चों हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है 0, और इसीलिए ये सेकंड एंट्री यहां पे नहीं आएंगी। तो एंट्री क्या आएंगी, एंट्री आएंगी यहां पे सिंपल बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना 4000, डिस्काउंट कितना है 1000 हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर फोर फीचर में, तो यहां लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 5000। चलो ये तो हो गया, ये समझ में आ रहा आप लोगों को कि सेकंड एंट्री क्यों नहीं आई, क्योंकि यहां पे फायदा कितने का हुआ है, देखो पहले फोर फीचर में कंपनी को मिला 1000 और डिस्काउंट भी कितने का दिया है सिंपल 1000, तो बचा क्या कुछ भी नहीं 0, इसलिए यहां पे जो सेकंड एंट्री है बच्चों ये एंट्री नहीं आएंगी। अब मान के चलते कि जैसे फोर फीचर 1000 किया और डिस्काउंट अगर 800 का होता तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आता था यहां पे, समझ में आ रही चीज है, जिसको ये समझ गया है वो यहां पे कमेंट में लिख सकता है राइट करके, जिसको समझ में नहीं आया वो प्रीवियस वीडियो जाके देखो कि प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये जो टॉपिक था ये यहां पे हुआ है खत्म, बट पूरा का पूरा टॉपिक नहीं, एक पर्टिकुलर चीज हम लोगों ने कवर किया कि ऑल फोरफिटेड शेयर री इश्यू किया तो क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूरे के पूरे शेयर अगर री इश्यू नहीं किया तो क्या होगा, जैसे ये केस में कंपनी ने फोरफिट किया 500, री इश्यू भी किया 500। नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने फोरफिट किया 500 और री इश्यू किया 300 या 400, तो एंट्री क्या आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।